पूज्य मुनि श्री निराक्ष सागर जी महाराज जी की जय। 2.5 दी में 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। लक्ष्य श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज जी की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। अपन सब लोग यहाँ पर पुण्य को बढ़ाने वाली अर्थात पुण्यवर्धक स्तुति, पाप को दूर करने वाली स्तुति और विघ्नांतक विघ्नों का नाश करने वाली ऐसी स्तुति, इन 3 लाभों को देने वाली, शंबर पूर्वक निर्जरा को प्राप्त कराने वाली और साथ साथ में क्रम से मोक्ष को भी देने वाली है, ऐसी यह स्तुति अपन लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, जिसमें 5 परमेष्टि 9 देवताओं को नमस्कार किया गया है। अरिहंत भगवती इंद्रमयिताः सिद्धाश्च सिद्धीश्वरः आचार्या जिन शासिनोन्नतिकरः पूज्योपाध्यायिकः श्री सिद्धान्त सोपाटिका मुनिवर रत्नत्रयाराधिकः पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्रियमुकुट प्रयद्योतरत्नप्रिभा भास्वदीपादिनखेन्दिवः प्रावचिनां बोधिन्दवः स्थायिनः ईश्वरो विजिन सिद्ध सूर्यनुगितास्ते पाटिका साधिवः स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरवः कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नः मङ्गलं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। इसमें अपन ने क्रमशः 5 परमेष्टि 9 देवताओं का स्मरण करते हुए 63 सलाका महापुरुषों का स्मरण किया था। फिर इसके बाद में 64 रिद्धिधारी मुनिराजों का स्मरण किया था और चारों निकाय के देवों के भवनों में जो अकृत्रिम जिनबिंब है, उनकी वंदना करते हुए भावना भाई थी कि ये सब हमारा मंगल करें। और 24 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि का स्मरण किया था, जो अत्यंत पवित्र ऐसी निर्वाण भूमियाँ। फिर इसके बाद में स्तुति का फल कि जिस स्तुति के प्रभाव से सर पे सुंदर माला बन गया था और जो तलवार है वह फूलों का गजरा बन गई थी, विष अमृत में परिवर्तित हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं और प्रसन्न मन से देव उसके क्या होते हैं, अधीन हो जाते हैं। बहुत क्या कहें, धर्म के प्रभाव से आकाश से भी रत्नों की क्या होती है, वृष्टि हुआ करती है। हे भगवान, ये सब आपकी स्तुति करने से जो हमारे प्रशस्त परिणाम होते हैं, पुण्य में वृद्धि होती है, उस पुण्य में वृद्धि होने के कारण से ये सारे कार्य होते हैं। इनको अतिशय कहें
या पुण्य का फल कहें। क्या कहा जाता है इनको? क्योंकि देव के द्वारा किए गए 14 अतिशय होते हैं, वो सिर्फ अरहंत भगवान के होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अतिशय के रूप में इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये मांगलिक घटनाएं जो हैं ग्रस्तों के साथ में भी हुई हैं, इसलिए ये जो है अतिशय तीर्थंकरों के होते हैं। लेकिन ये अतिशय नहीं है, ये पुण्य का फल है। किसका फल है? पुण्य का फल है कि पुण्य के प्रभाव से ये सारे कार्य होते हैं। इसलिए पूज्य पाद स्वामी जी ने भक्ति में लिखा हुआ है, एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गति निवारितुम पुण्यानि च पूरितुम तातुम मुक्ति श्रिया कृतिनः। हे भगवान, आपकी मात्र एक भक्ति ही समर्थ है, जो क्या करती है? पुण्य को क्या करती है? बढ़ाती है। फिर इसके बाद में एकापि समर्थयम दुर्गति निवारितुम, और दुर्गति का क्या करती है? निवारण करती है। फिर पुण्य को बढ़ाती हुए क्रमशः मुक्ति श्रियम अर्थात मोक्ष को देने वाली हुआ करती है। इसलिए इन सब का आधार पुण्य होता है। अब आपसे पूछें, जिस पुण्य की वजह से हमें मनुष्य पर्याय मिले हैं, जिस पुण्य की वजह से हमें जिनबे में जनालय आदि मिले हैं, अब उस पुण्य के प्रति अपना आकर्षण कितना है? किसके प्रति? जिस कारण से हमें ये सब कार्य मिल रहे हैं, उस कारण के प्रति अपना आकर्षण कितना है? कितना आकर्षण है? 24 घंटे में से 1-2 घंटे बस, इससे ज़्यादा आकर्षण नहीं है। 23 घंटे हमारा किस में आकर्षण है? जिन क्रियाओं से हमारा पुण्य कम होता है, जिनसे पाप का आश्रव क्या है? बढ़ता है, उनके प्रति आकर्षण है। लेकिन जिनसे हमारा पुण्य बढ़ता है उनके प्रति आकर्षण नहीं है। इसलिए हमें स्तुति का फल नहीं मिलता है। इसलिए हमें पुण्य को निरंतर वृद्धि करने वाले साधनों को खोजना चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए कि हमारे पुण्य में वृद्धि कैसे होवे, कब हमें ये अवसर मिले और हम अपने पुण्य को क्या कर लें? बढ़ा लें। या जिनका पुण्य पतला है उसको क्या कर लें? गाढ़ा कर लें, जो हमारे लिए विपत्ति में क्या कर सकें? सहायता कर सके। इस प्रकार से स्तुति करने के बाद में अब आते हैं 5 कल्याणक। कल्याणक किसे कहते हैं? कल्याणक की परिभाषा क्या है? कल्य शब्द जो है पूजा अर्थ में आता है। पूजा के 13 पर्यायवाची नाम है। मय भी है, मख भी है, अर्चन भी है, कल्य भी होता है। तो इस प्रकार से ये 13 शब्दों में से कल्य पूजा अर्थ में है और उसमें आयन प्रत्यय जोड़ा जाता है जो उस व्यक्तित्व को कथन करने वाला होता है। जैसे राम शब्द में आयन शब्द जोड़ दिया तो क्या बन गई? रामायण बन गई। यानी जिसमें राम की अच्छाइयों का क्या होता है? उल्लेख होता है। फिर ऐसे हुआ था कि एक बार रावण ने प्रश्न खड़ा कर दिया सभा में कि देखो, आप लोग सब लोग राम की चर्चा करते हो, रामायण की चर्चा करते हो और जगह जगह रामायण का क्या होता है? पाठ भी होता है, सब स्मरण करते हैं। आज से तुम सब लोगों के लिए रामायण नहीं रावणायन लिखना है। रावण शब्द में क्या जोड़ दो? आयन प्रत्यय जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? वो रावणायन बन जाएगा। यानी जिसमें रावण का ही क्या हो? गुणगान हो, रावण की महिमा हो। विद्वानों ने असंभव था लेकिन राजा के भय से कार्य करना तो पड़ा।
लिखना प्रारंभ किया और लिखना प्रारंभ करते करते वो पहुँचे। अब महाराज जी बताओ, राम की पत्नी का हरण तो आपने किया था, अब आपकी पत्नी का हरण किसने किया? अब हमें लिखना तो पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। वहाँ बताओ आपकी पत्नी का हरण किसने किया है और कौन छल से आया था? आप वन में कब रहे? 14 वर्ष का वनवास आपको कब हुआ? ये बताओ। आपकी जगह आके भाई को राज्य मिला, आपको नहीं मिला है, ये सब हमें बता दो तो हम क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? रावण ही लिख देंगे, यानी रावण का गुणगान करने वाला ग्रंथ लिख देंगे। तब रावण ने हाथ जोड़ के क्षमा मांगे और कहने लगा, महापुरुषों की तुलना हम अपने से कभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि महापुरुषों का जो व्यक्तित्व होता है वो जन जन को प्रेरणादायी होता है, और राक्षसों का व्यक्तित्व क्या है? प्रेरणादायी नहीं होता है। इसलिए कभी किसी को किसी से तुलना करके अपने अहंकार की पुष्टि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कल्याणक का पूरी परिभाषा होती है, 100 धर्म इंद्रादि जिस घटना विशेष की महापूजा करते हैं उसे कल्याणक कहते हैं। 100 धर्म इंद्र आदि जिस घटना विशेष की महापूजा करते हैं उसका नाम क्या कहलाता है? कल्याणक कहलाता है। ये कल्याणक शाश्वत है कि अशाश्वत है? क्या है? कल्याणक शाश्वत है कि अशाश्वत? ये कल्याणक शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। ये कल्याणक तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कारण होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति को जो बांध लेते हैं उन्हीं के पास कल्याणक होते हैं, शेष के पास कल्याणक नहीं होते। किन के होते हैं? तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वालों के लिए। तीर्थंकर प्रकृति कौन सी प्रकृति है? तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति। किसकी है? नाम कर्म की प्रकृति। औदिक भाव है, और जो औदिक भाव है जिसे हम अपने परिणामों से बांधते हैं वो नष्ट जरूर होती है। कौन? तीर्थंकर प्रकृति क्या हो जाती है? 148 कर्म प्रकृतियाँ होती हैं। तो जब नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ नष्ट होती हैं तो तीर्थंकर प्रकृति भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। जब तीर्थंकर प्रकृति नष्ट हो गई तो फिर शाश्वत कैसे कहलानी? शाश्वत कैसे कहलानी? शाश्वत नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति शाश्वत नहीं है तो कल्याणक भी शाश्वत नहीं है, वो अशाश्वत हुआ करते। क्या होते हैं? अशाश्वत होते हैं। हर काल में 24 तीर्थंकर, चौथे काल में अवसर्पणी में भी और उस सर्पणी के चौथे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। ये पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं। 2 भाव पहले मुनि बन के ही बांधते हैं। क्या बन करके? मुनि बन के ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। और कई लोग गृहस्थ में श्रावक रह के भी तीर्थंकर प्रकृति का क्या करते हैं? बंध करते हैं। जो श्रावक की अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं उनको तीसरे भाव में उदय में आती है, और जो मुनि बन करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं उसी भाव से कहाँ चले जाते हैं? मोक्ष चले जाते हैं। उनके सिर्फ 2 कल्याणक होते हैं, ज्ञान और मोक्ष। और जो पूर्व भाव से तीर्थंकर प्रकृति बांध के आते हैं उनके 5 होते हैं। और जिन्होंने गृहस्थ में रह करके राजा महाराजा या श्रावक श्रेष्ठी की अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं उनके 3 कल्याणक होते हैं, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। 5 कल्याणक किनके होंगे? जो 2 भाव पहले तीर्थंकर प्रकृति का क्या करते हैं? बंध करते हैं
उनके पांचों कल्याणक होते हैं। वर्तमान भाव में ग्रस्त में बांधने वालों के 3 और मुनि अवस्था में बांधने वालों के कितने होते हैं? 2 कल्याणक होते हैं। इस प्रकार से ये कल्याणक की परिभाषा है। सौधर्म आदि 12 इंद्र जिस घटना विशेष की महापूजा करते हैं उसे क्या कहते हैं? कल्याणक कहा जाता है। अब आगे दे रहे हैं यो गर्भाओ तरोत्सवो भगवता जन्मा विश्वकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्य पुरप्रवेश महिमा संपादितः सर्गिभिः कल्याणि च तानि पंचशततं कुर्वन्तु ते मंगलम्। यो गर्भावतरोत्सवो भगवता जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यह कैवल ज्ञान भाग यह कैवल्य पुर प्रवेश महिमा संपादिता सर्गिभिः कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। अब यहाँ दे रहे हैं, यहाँ यानी जो गर्भ अवतरः गर्भ में आते समय, अवतर यानी आते समय, उत्सवः जो उत्सव हुआ था, भगवतां भगवन आपका, भगवतां यानी भगवन आपका, जब आप गर्भ में अवतरित हुए थे उस समय इंद्र ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया था। फिर है जन्म अभिषेक उत्सव, और जब जन्म का अभिषेक हुआ था उस समय भी क्या मनाया था? उत्सव मनाया था। जन्म के समय नहीं, किसके समय? जन्म का अभिषेक होते समय, उस समय जो उत्सव मनाया था। यहाँ जो परिनिष्क्रमेण विभवः जातः, जब परिनिष्क्रमेण विभव सारे के सारे वैभव को छोड़ दिया था, उस समय जो सद्य प्रसूत बालक के समान अवस्था प्रकट हुई थी, यानी कि दीक्षा जब लेते हैं तो संपूर्ण वैभव को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और उस समय उनकी अवस्था होती है सद्य प्रसूत बालक, यानी जो बालक तत्काल जन्म लेता है और तत्काल के जन्मे हुए बालक के मन में कोई भी विकल्प नहीं होता है, कोई इच्छा नहीं होती है, कोई कामना नहीं होती है। ऐसा मुनि महाराज का उस समय क्या होता है? मन होता है। इसलिए परिनिष्क्रमेण विभवः,
यानी संपूर्ण वैभव हर तरह से अर्थात मन से वचन से काय से निकल गया है जिनका, वह क्या कहलाती है? दीक्षा कहलाती है। इसके 3 नाम है, दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक और परिव्राज्य भी कहा जाता है, फिर परिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। यानी कि जहाँ परिग्रह पूर्णता क्या हो जाता है? निकल जाता है, छूट जाता है, उससे जो अवस्था उत्पन्न होती है उसका नाम क्या है? दीक्षा कहलाता है। उस समय जो महान वैभव उत्पन्न हुआ था, महान पूजा इंद्र ने की थी। फिर है यहाँ केवल ज्ञान भाग, जब आपको केवल ज्ञान के भाग यानी पात्र बने थे, जब आपको केवल ज्ञान की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। वहाँ क्या यानी पात्र होता है। जब आप केवल ज्ञान के पात्र बने थे, उस समय भी जो महान उत्सव मनाया गया था उसका नाम है ज्ञान कल्याणक। यह जो कैवल्यपुर प्रवेश, कैवल्यपुर का अर्थ होता है मोक्ष। कैवल्यपुर का क्या होता है? मोक्षपुरी में जब आप प्रवेश कर रहे थे यानी मोक्ष को पहुंच रहे थे, उस समय जो इंद्र ने महिमा अर्थात अद्भुत पूजा, आश्चर्यकारी पूजा की थी, और इसके बाद में स्वर्गीय भी, स्वर्ग के देवताओं के द्वारा, किनके द्वारा? स्वर्ग के देवताओं के द्वारा संपादित अर्थात संपादित अच्छी तरह से प्राप्त हुए थे कल्याणानि। वो कौन है? कल्याणक हैं। कितने हैं? तानी वे 5 हैं। सततम हमेशा, मैं यानी मेरा, ते यानी तुम्हारा, नहा यानी हम सबका, मंगलम कुर्वन्तु मंगल करें। तो यहाँ पर स्वर्ग भी संपादित, स्वर्ग के देवों के द्वारा संपादित। स्वर्ग किसे कहते हैं? वैमानिक देवों को स्वर्ग के रूप में कहा जाता है। जो ऊर्ध्व लोक में है अर्थात सौधर्म इंद्र से लेकर के 16वें स्वर्ग तक के देवों के लिए क्या कहा जाता है? वैमानिक देव कहा जाता है। इनको कल्पोपन्न देव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्पोपन्न। इसलिए भवनवासियों से नहीं, व्यंतरों से नहीं, जोशियों से नहीं, किनके द्वारा? स्वर्ग के जो सौधर्म आदि 12 इंद्र हैं, 16 स्वर्ग में 12 इंद्र होते हैं, उन इंद्रों के द्वारा जो महापूजा की जाती है। जैसे भरत क्षेत्र में सौधर्म इंद्र की मुख्यता होती है। यहाँ के तीर्थंकरों का कल्याणक मनाने वाला कौन होता है? सौधर्म इंद्र। ऐरावत क्षेत्र में ईशान इंद्र की मुख्यता होती है। वहाँ सौधर्म इंद्र नहीं बनाया जाता। किसको बनाया जाएगा? ईशान इंद्र को। ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का कल्याणक मनाता है कौन? ईशान इंद्र। कौन मनाता है? ईशान इंद्र। और पूर्व विदेह के तीर्थंकरों के कल्याणक जो मनाता है वह मनाने वाला होता है सानत कुमार इंद्र। कौन सा? सानत कुमार इंद्र। और पश्चिम विदेह के जो तीर्थंकर हैं उनके जो कल्याणक मनाता है वो मनाता है महेंद्र इंद्र। कौन सा? तो भरत क्षेत्र में सौधर्म इंद्र, ऐरावत में ईशान इंद्र, पूर्व विदेह में सानत कुमार और पश्चिम विदेह में महेंद्र इंद्र। ये चारों इंद्र चारों जगह के क्षेत्रों की क्या करते हैं? यानी सौधर्म इंद्र 5 भरत क्षेत्रों के ही कल्याण तीर्थंकरों के कल्याणक मना सकता है। कहाँ के? ऐरावत के नहीं मना पाएगा, विदेश क्षेत्र वालों के नहीं मना पाएगा। ईशान इंद्र ऐरावत के मात्र मनाएगा, भरत के और विदेह के नहीं मना पाएगा। और जो सानत कुमार इंद्र है मात्र पूर्व विदेह के मनाएगा, पश्चिम विदेह के, भरत ऐरावत के नहीं। और जो महेंद्र इंद्र होता है
वो पश्चिम विदेह का मनाएगा, पूर्व का भरत ऐरावत का नहीं मना पाता है। ये इंद्रों की व्यवस्था है। उनकी व्यवस्था है। इसलिए स्वर्ग भी शब्द का उल्लेख किया है कि स्वर्ग के उन 12 इंद्रों के द्वारा जो विशेष महिमा संपादित की जाती है, समीचीन रूपेण प्रतिपत्ति इति संपादितः, अच्छी तरह से जो प्राप्त होती है वो संपादित होती है। जिस क्रिया में किसी भी जीवी की हिंसा नहीं होती है वह क्या कहलाती है? संपादित कहलाती है। जैसे भोजन की थाली में और पूजन की थाली में, दोनों में क्या अंतर है? आप वाली भोजन की थाली नहीं कह रहे, महाराज के लिए जो आहार तैयार किया है उस थाली में, और जो मंदिर में द्रव्य रखी है उस थाली में, दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? एक थाली में हिंसा है, एक थाली में राग है, एक थाली में हमें पाने की कांक्षा है, एक थाली में दिखावा है। और जो मंदिर की थाली होती है, पूजा की थाली, वो शुद्ध अहिंसक होती है। उसमें हर वस्तु कैसी होती? अचित्त होती। कैसी होती है? अचित्त होती है। उसमें राग नहीं होता है, उसमें दिखावा नहीं होता है, उसमें सादगी होती है। अर्थात वह पुण्य को बढ़ाने वाली हुआ करती है, कर्म की निर्जरा कराने वाली होती है। और वह जो होती है अचेतन होती है, क्योंकि जो इंद्र आदि होते हैं वो कल्प वृक्ष से प्राप्त सामग्री लेके आते। किससे? कल्प वृक्ष से लेके आते। जल भी तो लाएंगे तो क्षीर समुद्र का जल लाएंगे। जिस समुद्र में एक भी तरस जीव नहीं होता है उस समुद्र का क्या लाएंगे? जल लाएंगे। चंदन वृक्षों का नहीं होता है, कल्प वृक्ष से प्राप्त क्या होता है? देवो पुनीत चंदन लाएंगे। अक्षत में वो रत्न चढ़ाते हैं जिनको हम हाथ से भी नहीं मसल सकते हैं। ऐसे अक्षत रत्नों को पुष्प भी दिव्य होते हैं, अर्थात कल्प वृक्ष के पुष्प होते हैं, वो वनस्पति कायक नहीं होते हैं। नैवेद्य भी कल्प वृक्ष जो होते हैं, भोजनांग जाति का जो वृक्ष होता है उससे जो नैवेद्य द्रव्य मिलती है वह नैवेद्य वहाँ चलाते हैं। दीप रत्नों का होता है, जिसकी कोई परछाई नहीं पड़ती वो दीप चलाते हैं। धूप जो है अष्टांगी धूप होती है जो कल्प वृक्ष से प्राप्त करते हैं। किससे? कल्प वृक्ष से क्या होती है? वो प्राप्त होती है। और उस कल्प वृक्ष से प्राप्त 8 प्रकार की धूप से क्या करते हैं? पूजन करते हैं। फल भी वनस्पति जन्य नहीं होते, वनस्पति कायक नहीं होते हैं, वह भी कल्प वृक्षों से ला करके क्या करते हैं? भगवान को वो समर्पित करते हैं। इस प्रकार से वहाँ की जो पूजन होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल शुद्ध होती है, प्रासक होती है, अचित्त होती है। लेकिन भोजन की थाली सचित्त होती है, अप्रासक होती है, राग से संहित होती है। वो राग से क्या होती है? अच्छा ये बताओ, 2-3 दिन महाराज की आहार ना हो चौके में तो कैसा लगता है? आंसू पूछ रहे हैं। आपको आकुलता होती है। आकुलता वहाँ होती है जब हम दूसरे के लिए करते हैं और फल नहीं मिलता है तो क्या होती है? आकुलता होती है। और जब हम कर्तव्य करते हैं, हमारा कर्तव्य है, अब महाराज आए ना आए, ये भोजन शुद्ध बनाना हमारा कर्तव्य है, इससे हमें तो लाभ हो गई होगा, आ गई आती तो ठीक है। तो जहाँ कर्तव्य होता है वहाँ आकुलता नहीं होती।
तो आपकी भोजन की थाली में राग है, इसलिए आकुलता है, और भोजन की थाली में राग नहीं है, इसलिए क्या नहीं होती, आकुलता नहीं होती है। इसलिए ये पांचों कल्याणक जो हैं इंद्र कर्तव्य समझ के करता है। क्या समझ करके? अब इंद्र को पुण्य की क्या आवश्यकता है? किसको? इंद्र को पुण्य की क्या आवश्यकता है? वो तो पुण्यशाली है। कौन? सौधर्म इंद्र, ईशान सनत को ये सबसे पुण्यशाली माने जाते हैं। 170 समोत्सरण को एक साथ रचना कर सकते हैं। द्वादशांग का पाठी होता है, एक भवातारी होता है, छायक समय दृष्टि अथवा चौसम समय दृष्टि हो सकता है। इतनी सारी विशेषताएं उस इंद्र में है, फिर वह वो इंद्र ये पांचों कल्याणक मनाने क्यों आता? क्या आवश्यकता है उससे? इंद्र हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है क्या? कुशील भी नहीं करते, नियोग है। उसकी जो पट्टे देवियां हैं उन देवियों के अलावा किसी और दूसरी देवी के प्रति वो प्रभावित नहीं होते, आकर्षित नहीं होते। जो उनकी देवियां नियोगनियां हैं उनके अलावा शेष के लिए वो क्या करते हैं? माँ बहन जैसा ही क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। अर्थात कभी सुना तुमने, कभी कोई ग्रंथों में पढ़ा कि कोई देव ने किसी की देवी का क्या किया हो? हरण किया हो। ये देवों में व्यवस्था नहीं है, ये तो अपन लोगों में व्यवस्था है। किन में? देव विषयानुरागी होकर के भी कभी किसी की कन्या को भगाते हैं नहीं है, कभी किसी की स्त्री का हरण नहीं करते। कौन? चारों निकाय के भवनवासी भी नहीं करते, व्यंतर भी नहीं करते, जोशी भी नहीं करते, और ना वैमानिक देव करते हैं। उनमें किलबिश आदि जाति के देव भी ऐसे कार्य नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर मूल कारण यह है, सौधर्मेंद्र अपना पुण्य बढ़ाने के लिए नहीं, अपना कर्तव्य समझ के कार्य करता है कि हे प्रभु, आपके ही गुणगान से, आपसे प्रभावित होकर के रत्नात्रय को स्वीकार किया था। उस रत्नात्रय के कारण मुझे ये योग्यता मिली है, इसलिए मैं उस योग्यता का सदुपयोग करके आपके लिए क्या करता हूँ? मैं समर्पित करता हूँ। ये कहलाता है कर्तव्य। और आप लोग क्या समझ के करते हो? क्या समझ के करते हो पूजा? सावधान में जैसे भाव कितने लोगों के आते हैं, हे भगवान आपसे ही तो हमें ये सब कुछ मिला है, पूर्व में हमने किया था, आज हमें योग्यता मिली है, इसलिए आज हम ये सब कुछ आपके लिए क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। इस भाव से करते हो क्या? नहीं, इस भाव से नहीं करते हैं, इसलिए हमें उसका लाभ नहीं मिलता है। गर्व कल्याणक और जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणकों का संबंध 5 महाव्रतों से हुआ करता है, जिनका शाब्दिक करते हैं। गर्व कल्याणक अहिंसा का प्रतीक होता है। गर्भ में जीव की रक्षा होती, किसमें? गर्भ में जीव की क्या होती है? रक्षा होती है, वो अहिंसा का प्रतीक है। जन्म सत्य का प्रतीक हुआ करता है कि जो आया है उसका जन्म नियम से होगा, वो सत्य का प्रतीक है, उससे कोई टाल नहीं सकता है। और जो तप कल्याणक है, अचौर्य व्रत का क्या है? वो प्रतीक है। एक भी वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं। दीक्षा होती है और किसी को दीक्षा के पहले चश्मा लगता है तो चश्मा छुड़वा दिया जाता है। जब दीक्षा होगी, पिछी मिलेगा, कमंडल मिलेगा, तब वो स्वयं महाराज से निवेदन करेगा कि महाराज दृष्टि कमज़ोर है, स्वाध्याय करने में तकलीफ होगी, जीव रक्षा नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें उपकरण दो। वो भी क्या करते हैं? इसलिए दीक्षा कल्याणक जो होता है वो अचौर्य महाव्रत का प्रतीक होता है। कुछ भी ग्रहण नहीं करना, सबको क्या कर देना? छोड़ देना। ज्ञान कल्याणक ब्रह्मचर्य का प्रतीक होता है। जब तक आत्मा
आत्मा में लीन नहीं होती हैं, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है। देहाश्रित प्रवृत्ति का नाम कुशील है और देह से यानी शरीर से हट करके आत्मा मात्र में लीन होना सो क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है। ऐसा 13वें गुणस्थान में पालन होता है। और मोक्ष कल्याणक जो है आप परिग्रह का प्रतीक है। किसका है? आप परिग्रह का। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसे 5 कल्याणक जो हैं उनका महोत्सव इंद्र आदि मना करके तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तीर्थंकर प्रकृति का क्या करते हैं? वंद करते हैं। पर ध्यान रखना, देवों को तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होता। जब भी बंद होगा मनुष्य पर्याय में होगा। कब होगा उनको? मनुष्य पर्याय में होगा। वहाँ भावना भा सकते हैं, विशुद्धि वाला सकते हैं कि 16 करण भावना के चिंतन से ही क्या होती है? तीर्थंकर प्रकृति का वंद हुआ करता है। ऐसे 5 कल्याणकों की महिमा को अपन ने समझा है और उसमें जो उत्सव किया था वैसा उत्सव आज हम भी मना करके वैसा ही पुण्य क्या करते हैं? हम सजोते हैं। इंद्र कर्तव्य समझ के कार्य करता है। उपकारी के उपकार को चुकाने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन कभी उपकार चुकता नहीं है। पुण्य का उपकार कभी नहीं चुकता, कुछ भी कर लो। किसका उपकार? क्यों? जिस पुण्य से हमें ये पर्याय मिली है हमारा उस पुण्य के प्रति आकर्षण नहीं है। आज हम लोग भी हैं, हमने अपने पुण्य से मिली पर्याय को पूर्णतः समर्पित कर दिया है, लेकिन फिर भी हम उनके उपकार को चुका नहीं सकते हैं। क्यों? जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक वह उपकार चुकता नहीं है, क्योंकि वह अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराने वाले कल्याणक हुआ करते हैं। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर। वहाँ पर धर्म सभा में, राजा की सभा में वर और वधू एक दूसरे की खोज दोनों को है और दोनों में विद्वानों ने 7 बातों का उल्लेख किया है कि 7 चीज़ें जहाँ हों उन्हें हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे, अपने बेटे का विवाह करेंगे। विवाह शब्द बहुत पवित्र शब्द है। बी विशेष निरूपेण परस्परेण आवाहयति वहति इति विवाह। विशेष रूप से एक दूसरे की जिम्मेदारी का निर्वहन करना, एक दूसरे की जिम्मेदारी को ले जाना, उसका नाम विवाह है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय महाकाव्य में विवाह की परिभाषा दी है। 7 वेदने कर्म के उदय में विशेष रूप से एक दूसरे की जिम्मेदारी का सम्यक तरीके से निर्वाह करना, अच्छी तरह से ले जाना, उसका नाम क्या है? विवाह है। कौन से कर्मिक उदय में? 7 वेदनी कर्म के उदय में एक दूसरे की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से क्या करना? निर्वाह करने ला ले जाना, उसका नाम विवाह है। ऐसी जिम्मेदारियों को लेकर के 7 चीज़ें थीं। समय, संस्कार, शर्म, समझ है, फिर था शिक्षा, फिर थी संपदा और फिर क्या था? सौंदर्य। इन 7 में से 4 मुख्य हैं, 3 क्या हैं? गौण है। 4 को मुख्यता दी जाती है और जहाँ इन 4 को देख करके एक दूसरे की जिम्मेदारी ली जाती है वहाँ स्वर्ग का अवतार होता है। वह दंपत्ति कभी भी पाप का आश्रम नहीं करता। विवाह 19 तीर्थंकरों ने विवाह किया है। कितने ने? इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया है? मोक्ष पा गए। शांतिनाथ भगवान की तो 96,000 थी। कुंतुनाथ की, अरहनाथ की कितनी थी? 96,000 रानियां होने के बावजूद भी वो पाप के बंध को प्राप्त नहीं। कौन? शांति कुंतुनाथ कहाँ चले गए? उसी भाव से मोक्ष गए। क्यों? 96,000 की जिम्मेदारी का निर्वाह अच्छे तरह से किया है, एक दूसरे को स्वीकार किया है, तो वहाँ
समय भी देते थे, संस्कार भी थे, शर्म भी थी और साथ साथ में समझदारी भी थी उन लोगों में, इसलिए उनको पाप का बंध नहीं हुआ है। ऐसी सभा लगी हुई है। तब वहाँ पर सेठ का पुत्र अमर भी पहुँचा है अपने मित्रों के साथ में, सुंदरी भी पहुँची है अपनी सखियों के साथ में। राजा रिपुमर्दन की सभा लगी है, देश विदेश से बहुत सारे राजकुमार आए हैं। अब वहाँ तत्व चर्चा की बात रखी जाती है। सबसे पहले राजा रिपुमर्दन अब बुद्धि की परीक्षा करते हुए कहते हैं, अमर, तुम्हारे सामने सुंदरी एक पहेली रखेगी, उस पहेली को तुम्हें क्या करना है, समाधान करना है। ऐसे करके फिर एक पहेली अमर रखेगा, फिर एक सुंदरी रखेगी, फिर एक अमर रखेगा, फिर ऐसे तीन तीन आपको क्या है समस्याएं रखना है। वो बुद्धि से दी, कौशल से आप लोगों ने क्या कर ले, सुलझा दी, तो आपके लिए गुरुकुल की शिक्षा का लाभ माना जाएगा। तो सबसे पहले उसने समस्या रखता है अमर, 3 अक्षर का एक ऐसा शब्द है जिस शब्द का पहला अक्षर हटा दिया जाए तो शेष 2 बचें, उनको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा मन आदि अपवित्र होता है, उसे हटा दिया जाता है तो तन मन सब कुछ क्या है, पवित्र होता है, निर्मल हो जाता है। फिर उसने कहा यदि बीच का शब्द हटा दिया जाए, किसका, बीच का शब्द हटा दिया जाए तो उससे ये घटना घटित होती है कि वह किसी को नहीं करना चाहिए, किसी को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बहुत बड़े पाप का क्या होता है, बंध हुआ करता है। फिर इसके बाद में अंतिम शब्द था कि अंतिम शब्द हटा दिया जाए, आगे के 2 बचेंगे तो वह पूज्य हुआ करता है, अर्थात उसकी पूजन करने से सभी के लिए पुण्य का संचय होता है। और 3 अक्षर का जो नाम है वह स्त्रियों के लिए उपमा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बोलो सुंदरी वह क्या है? ऐसा 3 अक्षर का नाम है, पहला हटा दिया जाए तो शेष जो बचते हैं वो कभी किसी को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको करने से आकुलता होती है, अपवित्रता आती है, इसलिए वो नहीं करना है। बीच का हटा दो तो दूसरे जो बनेगा वो बोलने लायक नहीं है, क्योंकि पाप का कारण है, और अंत हट जाए तो पूजा के योग्य हुआ करता है। उसकी उपमा स्त्रियों के लिए दी जाती है। बोलो क्या है ऐसा? जैसे ये कहा सुंदरी आप लोगों जैसी बालिकाएं नहीं थी, वो तो सुर सुंदरी की शिक्षा गुरुकुल में हुई है। एकाग्र मन से जिसने शिक्षा को ग्रहण किया है तत्काल वो उत्तर देती। बोलो तुम लोग क्या है? तो उसी समय सुंदरी ने तत्काल उत्तर दिया, वो है हरिण। क्या है? हरिण। क्योंकि स्त्रियों के लिए उपमा दी जाए तो मृग नयनी, अर्थात हिरण के समान है नेत्र जिसके, मृग के समान चाल है जिसकी, अर्थात सारी उपमाएं हिरण की किसके लिए दी जाती हैं? स्त्रियों के लिए दी जाती हैं। तो उसने कहा पहला हाँ शब्द हट जाए तो बच्चा ऋण। ऋण यानी क्या होता है? कर्ज होता है, और कर्ज कभी किसी को करना नहीं चाहिए, कि उसको करने से कभी भी हमारी क्या निर्मलता नहीं बनती, निरंतर क्या बनी रहती है? आकुलता बनी रहती है। इसलिए आचार्य जी ने एक हाइकु लिखी थी, करना है तो कर जा, मत कर कर जा। क्या? करना है तो कुछ कर जा, मत कर कर जा। यानी करना है तो कोई अच्छा करके जाओ, लेकिन कर्ज मत करो, यानी पाप कर्म को बांध करके मत ले जाओ। यदि करना ही है तो ऐसा करो कि पाप हमारा दूर हो जाए। इसलिए ऋण यानी कर्ज कभी किसी को करना नहीं चाहिए। फिर उसने कहा
कि बीच का री शब्द हटा दी जाए तो हण शब्द बनता है। हण यानी मारना होता है। क्या होता है? मारना होता है। और ये शब्द कभी बोलना नहीं चाहिए, इससे पाप का बंध होता है। जैसे आपने कहा सब्जी काट दो, क्या कर दो? अब ये कौन सा शब्द है? हिंसक शब्द है। जबकि इसका है सब्जी बना दो या सुधार दो। क्या कर दो? ये क्या कर दो? सुधार दो या बना दो, ये शब्द होते हैं। और अपन क्या कहते हैं? अब लाइट जला दो, ये हिंसक शब्द है। और प्रकाश कर दो, क्या कर दो? प्रकाश कर दो, ये अहिंसक शब्द है। लेकिन जहाँ जलाना शब्द आया तो वहाँ क्या आ गई? हिंसा आ गई। क्या गई? वहाँ हिंसक शब्द है। इसी लाइट जलाना नहीं है, क्या कर दो? प्रकाश कर दो। क्या कर दो? प्रकाश कर दो। तो प्रकाश में कभी भी हिंसा नहीं होती है। लेकिन अपन क्या कहते हैं? गैस जला दो, है ना? क्या करना है? गैस को जलाते हो कि चालू करते हो? बोलो। जबकि हम चाहें तो ये कैसे गैस चालू कर दो, क्योंकि हम गैस जलाएंगे तो गैस तो कभी जलाते नहीं हो, जलती गैस है। क्या है? गैस कभी नहीं जलता, जलती कौन है? गैस जलती है। ये हिंसक शब्द है। कौन सा शब्द है? हिंसक शब्द कहलाता है। तो ये सारे के सारे शब्द नहीं बोलना चाहिए। फिर उसने कहा अंतिम ना हट जाता है तो क्या बचा? हरि। हरि का अर्थ होता है भगवान। क्या होता है? भगवान होता है। उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा आराधना करने से पुण्य की क्या होती है? वृद्धि हुआ करती है। जैसे ये उत्तर दिया, पूरी सभा में ताली बजी और कहने लगे धन्य है। उसी समय एक श्रेष्ठी, क्या जो राजाओं के राजकुमार आए थे, वो खड़े होकर के कहते हैं, हे राजन, किस पुण्य के प्रभाव से आपने ऐसी कन्या पाई है कि जिसके लिए आज एक सेकंड नहीं लगा और उसने उत्तर दे करके पूरी सभा का धर्म ध्यान करा दिया। क्या कराया? देखो, राग में भी क्या चल रहा है? वैराग्य है, राग का माहौल है, एक दूसरे को पसंद करने की बात है। लेकिन वहाँ बात क्या है? किसकी है? स्वाध्याय करा दिया गया है। ऐसे ही होना चाहिए। घर में थे, कुछ जिम्मेदारियाँ थीं। बब्बा जी थे तो बब्बा जी ने एक बात कही कि बेटा, पिताजी से भी उन्होंने कहा, देखो एक कन्या है और इसका विवाह करना है, पर एक बात ध्यान रखना, एक बार में ही विवाह कर देना, बार बार नहीं आना चाहिए। उस समय उनने कहा था कि लड़के वाले जितनी बार लड़की को देखने आएंगे उतनी बार लड़की के भाव बिगड़ेंगे। क्या होंगे? भाव बिगड़ेंगे। और लड़के भी जितनी बार देखने जाएंगे उनके भी क्या करेंगे? और अपने यहाँ प्रथमान युग में एक बार देखा और जिसको पसंद कर लिया वही उसका क्या होता था? पति होता था। दूसरे के प्रति कभी वो क्या नहीं होते थे? डिगते नहीं थे। ये तुम्हें परंपरा का क्या करना है? आगम है। स्वाध्याय कहा उनका प्रभाव था। हमने कहा ठीक है, पिताजी ने भी कहा, हमने भी कहा ठीक है। और पुण्य का ऐसा संयोग आया कि हम गए और जाकर के देखा और वहीं जाकर तय करके आ गए फुर्सत। अब ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। और बोल लोग जैसे यहाँ आए, आते ही साथ में उन्हें क्या कर दिया? वहीं हथौना आदि करके ही पक्की कर दी, तारीख निकाल दी। बस जब नगर में बताया कि पता ही नहीं चला। हमने कहा ये बब्बा का नियम था, दे के गए थे वो, एक बार में ही करना है, दूसरी बार नहीं करना। ये पवित्रता होती है, राग होती है। आज तो बाजार बन गया है, वस्तुओं को पसंद करने का बाजार है। जब तक 150 लड़के और 150 लड़की नहीं देख लें तो
कितना दोष लगता है, कितनी बार भाव बिगड़ते आपके बेटों के, आपके बेटियों के। यानी उस समय क्या दशा होती होगी उन लोगों की, आप विचार करो। इतने संस्कारवान बेटे होना चाहिए और इतनी संस्कारवान क्या होना चाहिए, बेटियां होना चाहिए। माता पिता का एक दूसरे इतना विश्वास होना चाहिए। इस कहानी से अपन को पारिवारिक शिक्षा आगे मिलेगी। अब आगे सुंदरी समस्या रखेगी हमारे के सामने, फिर हमारे एक और रखेगा, पहले इस तीन समस्याएं रखेंगे, फिर इसके बाद में अन्य राजकुमारों से इसका समाधान किया जाएगा। अन्य राजकुमारों के सामने समस्या रखेंगे कि वो समाधान क्या देते हैं। ऐसे सबके संस्कार की, समझ की, शर्म की और समय की क्या होगी, वहाँ पर परीक्षा होगी। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? मौन से भोजन करना था और खड़े खड़े पानी भी पिया था। खड़े खड़े पानी का भी नियम था। खाना पीना दोनों बैठ के और मौन से क्या करना था। जिनने पालन किया उनके लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सबके लिए अक्कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं चाहिए? पालन करोगे कि नहीं? पक्का कि कच्चा? कल तो रविवार है ना, बहुत इजी नियम देते हैं कल के लिए। कल आप सभी के लिए मुनि महाराज का आहार देखने के बाद ही जलपान ग्रहण करना है। यानी जब तक हम मुनि महाराज का आहार न देख लें तब तक हमें कुछ खाना भी नहीं, कुछ पीना नहीं। हाँ, मंजन कर सकते हो, दातून ब्रश कर सकते हो, लेकिन गले के नीचे कुछ भी गुटकना नहीं है। क्या नहीं करना? जिनकी सामर्थ्य वो दे सकते हैं और जिनकी सामर्थ्य नहीं है तो देख करके ही क्या करेंगे, आहार देख करके ही भोजन पान ग्रहण करेंगे। चाहे बच्चे हों और चाहे बूढ़े हों, सबके लिए नियम है का अवसर करो, प्रार्थना करो कोई इस नियम का पालन हो जाए। इस नियम की महिमा हम इस कहानी में आपको बताएंगे। ऐसा नियम लेने से क्या फ़ायदा होता है वो आगे आपको कहानी में ज्ञात होगा। ओम।